पाइलोमाइक्रोन जो है दे आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड, तो लाइकली जो लाइपोप्रोटीन ज्यादा बड़ा हुआ है और वो जो मिल्की प्लाज्मा कर रहा है दैट इज दी पाइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। और वाई मीडियम चेन फैटी एसिड्स वर गिवन टू हर, उसके बाद में जब ट्रीटमेंट दिया गया उसमें कहा गया उसमें फैट नहीं खाने और अवॉइड करने हैं, और अगर लेनी भी है तो मीडियम चेन फैटी एसिड लेने हैं उसमें, क्योंकि जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना दे कैन बी एब्जॉर्ब जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाइलोमाइक्रोन्स, तो उससे पाइलोमाइक्रोन नहीं बनेंगे। और पाइलोमाइक्रोन क्योंकि कुछ ना कुछ फैटी एसिड चाहिए भी तो होते हैं, विदाउट फैटी एसिड तो जो है मतलब कि गुजारा नहीं चलता ना, तो उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी बनने और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारी चीजें। Which enzyme is involved in this patient and at which sites it is located in human body? कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होगा? लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है ना, because lipoprotein lipase जो है it is present in the endothelial site of capillaries, in the heart, in the muscles, in the fat tissue and memory tissue, ठीक है। And this enzyme is defective, उसकी वजह से पाइलोमाइक्रोन्स का मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव हो गया। Which function is performed by this enzyme? So this enzyme lipoprotein lipase is involved in the metabolism, or you can say the degradation of chylomicrons, ठीक है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। चाइलोमाइक्रोन्स जो बन जाते हैं खाने के बाद, हर खाने के बाद हमारे अंदर बन जाते हैं, और अगर ज्यादा फैट खाएंगे तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन बनते सबके अंदर हैं। और वो पाइलोमाइक्रोन जो है उनके अंदर मेनली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म करके उनसे ट्राइग्लिसराइड निकाल के उनको यूज करना जो है के लिए ये एंजाइम चाहिए होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव हो ना हो ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन या इसका कोफैक्टर ना हो दैट इज द ApoC2, तो इस ऐसे लोगों को हम कहते हैं दे आर हैविंग टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया, और उनके अंदर सीरम के अंदर पाइलोमाइक्रोन्स या ट्राइग्लिसराइड के लेवल बहुत हाई होते हैं एंड दे सफर फ्रॉम डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, ठीक है। जो डायबिटिक्स होते हैं ना, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल ज्यादा होते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन ज्यादा होते हैं। यहाँ तो सीवियर होते हैं, वहाँ माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसे हम टाइप 1 प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया नहीं कहते, बल्कि वो सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया होता है ड्यू टू डायबिटीज, ठीक है। तो आप देखेंगे जो डायबिटिक्स होते हैं ना, उनकी अगर लिपिड प्रोफाइल कराई जाती है उसमें अक्सर जो है वो पाइलोमाइक्रोन्स के या ट्राइग्लिसराइड के लेवल ज्यादा होते हैं ड्यू टू डायबिटीज, ठीक है। उसमें एक चीज और भी यहाँ कंसेप्ट आप याद रखें, पाइलोमाइक्रोन्स के मेटाबॉलिज्म के साथ जो लिंक्ड है, क्या आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं, आपने कभी किसी आपके रिलेटिव वगैरह करा के आते हैं कि जी आप अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएं या अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, स्पेशली वो लोग जिनके अंदर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं, तो फिर उन्हें कहते हैं आपने ये खाली पेट कराना है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। सुना हुआ है किसी बंदे ने ये? आप फर्स्ट ईयर आप में से किसको पता है ये फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं? अक्सर लोगों को फास्टिंग क्या कहते हैं, उसकी पीछे लॉजिक यही होती है कि अगर किसी बंदे ने खाना खाया हो और उसके अंदर जो, और एक बंदे ने खाना नहीं खाया हुआ, वो फास्टिंग कंडीशन में है, तो उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है पाइलोमाइक्रोन्स का और ट्राइग्लिसराइड का। अगर हम खाने के फौरन बाद नॉन फास्टिंग कंडीशन में चेक कराएंगे तो बंदे के अंदर पाइलोमाइक्रोन ज्यादा आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पाइलोमाइक्रोन्स आफ्टर मील जो है दे आर रिलीज्ड इन द प्लाज्मा एंड आफ्टर सम टाइम दे आर मेटाबोलाइज्ड, फिर उनके जो रियल नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी बंदे का गलती से मतलब फौरन मील के बाद भी 1 to 2 आवर विदाउट फास्टिंग कंडीशन लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो जो पाइलोमाइक्रोन्स या ट्राइग्लिसराइड्स हैं देयर विल बी फॉल्सली हाई, ठीक है। और वो रियल पाइलोमाइक्रोन्स नहीं होते, वो तो डाइट की वजह से बड़े होते हैं, थोड़ी देर बाद वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे। इसलिए लंबे अरसे से एक कन्वेंशनल था, ये बड़ा अरसा चलता रहे, 100 साल तक चलता रहे कि जब भी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जब भी कराई जाए वो फास्टिंग करवाई जाए। और उसके पीछे जो बेसिक रीजन यही थी कि अगर फास्टिंग बंदा ना हो तो उसके अंदर पाइलोमाइक्रोन्स के लेवल नॉर्मल से ज्यादा आते हैं और वो रियल नहीं होते थोड़े, क्योंकि वो भी उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है,
ठीक है, लेकिन बाकी जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो एलडीएल है, एचडीएल वगैरह हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड विद मीट। ठीक है, तो अब इसलिए अगर फास्टिंग और नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराई जाए तो ट्राइग्लिसराइड के अलावा बाकी लाइपोप्रोटीन्स पे या लाइपिड पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब नॉन फास्टिंग भी कराई जाती है। उसमें हमें पता है कि नॉन फास्टिंग अगर हम करवाएंगे, बाकी जो एचडीएल का लेवल है, एलडीएल का लेवल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वो तो सेम होगा। अगर कोई चीज जो है वो फाल्सली हाई आ रही है तो वो ओनली ट्राइग्लिसराइड ही है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्लिनिकली लिंक कंसेप्ट है। जो बेसिक साइंसेस के कंसेप्ट्स होते हैं, इनकी फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, कोई एग्जामिनर अगर क्लिनिकल उसको ज्यादा इंटरेस्टेड है, बायोकेमिस्ट्री का बंदा है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि लिपिड प्रोफाइल के उसमें ये लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि फास्टिंग में और नॉन फास्टिंग में ट्राइग्लिसराइड के लेवल का फर्क होता है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।